शरह सूद 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शरह सूद 100 बेसिस पॉइंट्स इजाफे से 0.10% हो गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक फैसला महंगाई और तिजारती खसारे पर काबू पाने के लिए किया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। ADP का कहना है बिजली और आलमी मार्केट में अशिया की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी। जनूबी एशिया की मुआशी शरह नमू में कमी का ऐलान भी कर दिया। और एक अमूमी रुझान कीमतों में कमी का जो है वो तीसरे हफ्ते भी नजर जो है वो आ रहा है। इस वक्त भी पाकिस्तान इस रीजन में सबसे सस्ता मुल्क है सवाए चाय के। तो सिंध हुकूमत से हम एक बार फिर ये अर्ज करते हैं, मेहरबानी करें तो जो कंट्रोल्स हैं उनको अपने बेहतर करें। 5 जो हमारी बम्पर क्रॉप्स हुई उसके नतीजे में किसान को 400 अरब रुपया इजाफी आमदनी जो है वो हुई है। पाकिस्तान खत्ते में सबसे सस्ता मुल्क है। मुल्क में बस चाय महंगी, बाकी तमाम चीजें सस्ती हैं। रिकॉर्ड फसलों की पैदावार से किसानों को 400 अरब रुपए आमदन हुई। हुकूमती तर्जुमान फवाद चौधरी का दावा। कहा सिंध हुकूमत नाराज होने की बजाय अशिया की कीमतें कंट्रोल करे। दुआ करें तेल की कीमतें मजीद कम हो जाएं। चंद बरस बाद मुल्क में गैस नहीं मिलेगी। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। क्या यह है तब्दीली? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। बोले 3 साल में मुल्क को महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी के समुद्र में डुबो दिया गया। गैस बंदिश से लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। आवाम को महंगाई के बार बार झटके। दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल की कीमत में 9 रुपए फी लीटर इजाफा। कीमत 409 रुपए से बढ़कर 418 रुपए फी लीटर हो गई। महंगाई बढ़ने से आवाम में तशवीश की लहर। कौमी भंग पॉलिसी तैयार। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने पॉलिसी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भिजवा दी। सरमायाकारों की सहूलत के लिए भंग अथॉरिटी बनाई जाएगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत 1 विंडो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। शिबली फराज का कहना है कि पॉलिसी के लिए वजारत तालीम, कॉमर्स, ज़राअत और इंसदाद मनशियात से मुशावरत की गई। सर्दी बढ़ते ही गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इंडस्ट्रीज को गैस बंद। घरों में भी गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। कराची में नॉर्थ नाजिमाबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों के मकीन गैस से महरूम, महंगी लकड़ी जलाकर खाना पकाने पर मजबूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब रेफरेंस को कानून से तजावुज करार दे दिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। नैब अपने इख्तियार से तजावुज किस तरह कर सकता है? नैब जिस रास्ते पर चल रहा है वो सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। नैब कानून से बालतर नहीं है। वो इनकम टैक्स का ऑर्डर खुद से कलअदम कैसे करार दे सकता है? पंजाब हुकूमत को बड़ा धचका। लाहौर हाई कोर्ट का बल्दियाती तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अदम एतमाद का इजहार। एक्ट की कुछ शकें मावराए आइन करार। ब्यूरोक्रेसी जो कुछ कर रही है वो ठीक नहीं है। जस्टिस शाहिद जमील खान के रिमार्क्स। कहा बल्दियाती नुमाइंदे मंजूर करदा बजट इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी कैसे फंड्स के इस्तेमाल से रोक सकती है? चीफ सेक्रेटरी पंजाब 23 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब। मुल्क में हर तरफ एलीट का कब्जा है। लोग अपना पैसा बैरून मुल्क ले जाकर छुपा देते हैं। रियासत को गरीबों का बोझ उठाना चाहिए। रियासत बोझ नहीं उठा सकती तो अमीर जो कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है? सियासी चॉइसेस पार्लियामेंट की हो सकती हैं, हमारी नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल के बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के केस में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब रेफरेंस को कानून से तजावुज करार दे दिया।
जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, नैब अपने इख्तियार से तजावुज़ किस तरह कर सकता है। नैब जिस रास्ते पर चल रहा है वो सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। नैब कानून से बालतर नहीं है, वो इनकम टैक्स का ऑर्डर खुद से कलअदम कैसे करार दे सकता है। लियारी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्या एक्शन लिया। 6 मंजिला इमारत बगैर मंजूरी के कैसे बन गई। सिंध हाई कोर्ट ने SBC अफसरान को झाड़ पिला दी। अफसरान के तेजी से तबादलों से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी। क्या ये गुड गवर्नेंस की तारीफ में आता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तेजी से तबादलों के केस में जस्टिस जफर अहमद राजपूत के रिमार्क्स। कैटेगरी C मुल्कों में फंसे पाकिस्तानियों को 31 दिसंबर तक वापसी की इजाज़त। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी। 48 घंटे कबल कोरोना मनफी टेस्ट और करंतना की शराइत पूरा करना होंगी। NCOC का कहना है बच्चों को 31 जनवरी 2022 तक सफ़र की इजाज़त होगी। अमेरिका का अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल न करने का फैसला। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है 9/11 के मुतासरीन ने मुकदमा किया हुआ है। ताहाल फंड्स की बहाली के लिए कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इत्तेहादियों से मिलकर सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। लाहौर में टिकटॉकर आयशा अकरम मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी। भाई के साथ जाते हुए बुरका व्हील में फंस गया। चेहरे, बाजू और टांग पर चोटें, नाक की हड्डी टूट गई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात जारी। शहबाज शरीफ भी शादी में शिरकत के लिए इस्लामाबाद चले गए। जुनैद सफदर के वालिद कैप्टन सफदर के हमरा बरी इमाम मज़ार पर हाजिरी। कैप्टन सफदर और जुनैद सफदर गोलड़ा शरीफ भी गए। पहली कामयाबी के बाद दूसरा इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज दूसरे T20 में मद्दे मुकाबिल। कौमी टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। पाकिस्तान ने पहले T20 में मेहमान टीम को 63 रन से शिकस्त दी थी। शिमाली इलाका जात में पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। शांगला, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, पूंछ समेत कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लेह -11 दर्जा हरारत के साथ सर्द तरीन शहर करार।